19 बॉम्बे आ गया। टेस्ट पेपर बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 बॉम्बे। बॉम्बे स्लोप देख लेना, स्लोप 21 बॉम्बे। अरे बॉम्बे आ रहा है कि एक सॉलिड है बेटा, एक सॉलिड है, सी सॉलिड है, सी सॉलिड है। बॉम्बे आ रहा है ना। 22 बॉम्बे। बॉम्बे आ गया ना। 22 आगरा। आगरा आगरा आ गया। 23 दिल्ली। 24 चेन्नई। 25 बॉम्बे। बॉम्बे। 26 बॉम्बे। 26 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 23 24 25 25। ये तो आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ कब नहीं होती है? जब एंगल सिमिलर नहीं होता है। एंगल अगर सभी सेम टाइप के बॉन्ड हैं और सेम एंगल कैरी कर रहे हैं तो उनमें परसेंटेज एस भी सेम होता है। देखो जैसे अगर हम 25 की बात करें बेटा, तो 25 में कौन सा है? AsF3। तो हाइब्रिडेशन क्या निकलेगी इसकी? या ये अपने कौन से ग्रुप का है? 15 ग्रुप का। पांच इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 3 मोनोवेलेंट, 8 मतलब sp3 बनेगा ये। As क्लोरीन 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 लोन पेयर ऐसे आएगा। उसके बाद AsF4 नेगेटिव कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 1 10 sp3d। As sp3d कैसे बनेगा? 1 2 से बनते कि नहीं बनते? 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ जाएगा यहां, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ऐसे होगा कि नहीं होगा? देखो ये एंगल 120 के आसपास है, ये 90 के आसपास है, तो अलग अलग मिलेंगे, मतलब बॉन्ड लेंथ अलग अलग आने वाली है। बॉन्ड एंगल अगर सेम टाइप के बॉन्ड में अगर बॉन्ड एंगल डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर परसेंटेज एस अलग अलग होगा। तो परसेंटेज एस अलग होगा तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। चेन्नई वाले में sp3 है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। डी वाले में स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, उसमें भी सभी बराबर है 90 90। तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे। 26 हो गया होगा। 27 आगरा। आगरा आगरा। 28 आगरा बॉम्बे चेन्नई। चेन्नई डाउट है किसी को? नहीं है। 29 आगरा बॉम्बे चेन्नई। चेन्नई दिल्ली वाला नहीं है क्योंकि वो नहीं आ रहा है, दिल्ली नहीं आ रहा है। चलो चलो, हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं। दिल्ली सॉरी 30 आगरा एंड दिल्ली। बॉम्बे नहीं है। है बॉम्बे। बॉम्बे आ रहा है। ठीक बताओ। हाफ लाइफ 30 मिनट की है। हाफ लाइफ 30 मिनट की है क्या? हाफ लाइफ 30 मिनट की है? नहीं है। ये बताओ। देखो होता क्या है बेटा, ध्यान देना। जैसे अपने पास दिया गया है कौन सा? 30 वाला। 30 वाले में ये तो समझ में आ गया, पहला वाला सही है। पहला वाला सही आ गया था। कैसे किया था पहले वाला? A4 कट इंटू 4a, a माइनस एक्स एक्स। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितना बन जाएगा बेटा? ये a बनेगा, ये x, ये 0 रहेगा। t इक्वल टू 0 पे, टाइम t पे जाओगे तो a माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा? 4x। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, मेरे पास ऐसा दिया है,
अब अगर अपन लोग बात करें कि 30 मिनट पे क्या हो रहा है, a माइनस एक्स किसके बराबर हो रहा है, 4x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, a बाय 5 हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है सर, a बाय 5। a बाय 5 मेरे पास आ रहा है, तो अब मुझे बताओ a का a बाय 5 कितना है, 20% ही तो है। a बाय 5 अपॉन a इंटू 100 कितना हो गया, ये 20%। अब 20% रिएक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहला वाला सही है। टी हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, टी हाफ लाइफ क्या होती है, ln 2 बाय के होता है कि नहीं होता है। टी हाफ लाइफ आप कैसे निकालोगे, ln 2 बाय के। तो मुझे बताओ आपने क्या किया, 30 इंटू, बात नहीं करो बेटा, 13 इंटू के इक्वल टू ln ए नॉट अपॉन कितना बचेगा, 4 ए नॉट बाय 5, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मुझे बताओ के इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln 5 बाय 4, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बाय 30, यही बना कि नहीं बना। तो अगर हम के निकाल रहे हैं तो ये तो हाफ लाइफ क्या होती है, ln 2 बाय के, ln 2 यहां रखता हूं, नीचे 1 बाय 30, ln 5 बाय 4 बन जाएगा 30 ln 2 अपॉन ln 5 बाय 4, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या बन गया, 30 को 2.303 इसका ले लेता हूं तो ये log 2 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, log 5 माइनस 2 log 2, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कितना बन जाएगा, 30 इंटू 0.3, और ये कितना बन जाएगा, 0.69, 0.69 समथिंग बनता है। अभी मैं बता रहा हूं, ये कितना बनेगा, 0.3 नहीं आएगा, 60 90 नहीं आएगा, अप्रोक्स लोगे तो आ जाएगा। अब सुनो, ये 90 नहीं आएगा। अब देखो होता क्या है, आप ऐसे समझो कि देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मालूम है खास बात क्या होती है, एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल फ्रैक्शन कंज्यूम होता है। गिवन टाइम इंटरवल में इक्वल फ्रैक्शन कंज्यूम होता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूं यार ये 10% आपका 5 सेकंड में निपट रहा है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या होगा, फिर 10% खर्च होगा। नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना होगा, फिर 10% खर्च होगा। समझ में आया। जैसे अपन बोलते हैं ना 50 हाफ लाइफ, आधे का फिर आधा, आधे का फिर आधा। होता क्या है बेटा कि अगर आपने जो भी अमाउंट, अब देखना मान लो यहां पे अपना ये ए है, ए का 10% कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0.9 ए। अभी बताओ 0.9 ए का 10% कंज्यूम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.9 ए माइनस 0.09 ए, कितना बचेगा ये, 10% कंज्यूम कराओगे, ऐसे होता जाता है। अब आप खुद समझो बेटा कि 30 सेकंड में कितना खर्च हो रहा है, 30 सेकंड में 30, ये बताओ अपने पास ए था, ए है, और अपना 30 सेकंड में कितना खर्च हो रहा है बेटा, 30 मिनट में 20%, तो ए का 20% कंज्यूम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4a/2, सॉरी कितना बचेगा, 3, 20% कंज्यूम कर दोगे तो कितना बच रहा था अपना, ये माइनस करो, 4a/5, 4a/5 ये होगा। नेक्स्ट 30 मिनट में क्या होगा, 4a/5 माइनस 4a/5 का 20% बचेगा। फिर नेक्स्ट 30 मिनट लोगे तो ये जो बचा है, ये अपना कितना बचा है आप देखना, ये कितना है 4a, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 4a/5, तो ये अपना बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा अपना 0, 5, 25, 4a/25, ये कितना है 20, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4a/5, दोनों को 5 5 से मल्टीप्लाई करो, 20a/25, तो ये बन जाएगा 16a/25, ये इतना बचा, ये इतना बचा। अब यहां पे क्या करोगे, 16a/25 माइनस 16a/25 इंटू 20/,
इतना बचेगा। आप एक चीज देखना, जो आपको बताया है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल परसेंटेज कंज्यूम होता है गिवन कंसंट्रेशन का। और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट खर्च होता है। देखो आप देखो यहां से यहां तक आने में टाइम टाइम कितना लगेगा, ये बताओ, ये टी कितना लगेगा, 1/k ln, ए अपॉन 4a/5 लिखोगे नहीं लिखोगे, किसके बराबर है, 1/k ln 5/4 के बराबर है कि नहीं है। ऐसे ही आप इसका लिखो, ये 16a/25, इसमें टाइम लिखो कितना आएगा, 1/k ln 4a/5 डिवाइडेड बाय 16a/5, तो कितना बन गया ये जल्दी बताओ, 1/k ln, ये बन जाएगा अपना 5 से 5, ये सॉरी, और a/25 है ये 5/4 ही बनेगा। देखो टाइम सेम आ रहा है दोनों में, यहां से यहां जा रहा है, जब भी 10 आ रहा है इतना यहां से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा लिख लेना, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज और इक्वल फ्रैक्शन विल बी कंज्यूम। बॉम्बे नहीं आएगा इसका, कैसे आ रहा है 10/8 किसको, क्या, हाँ कैसे आ रहा है, तुमने अप्रोक्स ले लिया होगा फिर, क्या 0.3 थोड़ा होता है, तुम 0.69 को तुम 7 लिख दोगे तब आएगा, तभी आएगा। लॉजिकली नहीं बैठ रहा है वो, लॉजिकली ये होता तुम 20% कम करके तुम 50% में पहुंच जाओगे क्या, एक का 20% किया फिर 20% किया फिर 20% किया, तो क्या आप 50% में पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। क्वेश्चन नंबर सी वाला हो गया, गलत है, पहली वाला सही है। 31 हो गया, 31 क्या आ रहा है, आगरा बॉम्बे दिल्ली, यही आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 32, 50 आ गया, 33 8 8, 34 ये बताओ, ये करेक्शन हो गया था प्लेनर नॉन प्लेनर, नहीं हुआ था तो हटा देना है, चलो चलो हाँ। 35 आगरा, आगरा 36 आगरा, आगरा 35 आगरा, 36 आगरा। तो ये बताओ कहां तक पढ़ा था अपन ने, कहां तक पढ़ा था बेटा, मॉलिक्यूलरिटी बता दिया था।
factor affecting the rate of reaction, factor affecting the rate of सबसे पहला फैक्टर अपन ने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ, ये पढ़ा था। तो इन जनरल अपन ने ये देखा था कि भाई हमने रेट लॉ के थ्रू देखा कि भाई कंसंट्रेशन पे समथिंग पावर चढ़ती है। तो इन जनरल होता क्या है, पीछे ब्लैक टी शर्ट, हाँ बहुत देर से देख रहा हूँ। पेपर तो तुम डिस्कस नहीं, पेपर तो तुम्हारा यहाँ वहां घूम रहा है। कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही है, खड़े हो जाओ, कितने क्वेश्चन सही है, हाँ 20 सही है, कितने क्वेश्चन थे, नंबर बता रहे हो, क्या बात कर रहे थे, क्या, बैठो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम लोगों ने क्या देखा बेटा, इन जनरल कंसंट्रेशन बढ़ती है अगर हम रेट की बात करें। देखो इन जनरल लिख रहा हूं, रेट बढ़ेगी, रेट कब बढ़ती है, जब हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। मैक्सिमम टाइप रिएक्शन में क्या होता है, रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अगर कोई पूछे अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो ये तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, ज्यादा अमाउंट ले लो, मोल बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, और हम क्या करें मोल्स बढ़ा दें या वॉल्यूम को कम कर दें। ये बताओ, मोल्स बढ़ाने पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कम करने पे भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर गैसियस है, अगर अपने पास गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने पे भी क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे भी अपनी रेट बढ़ जाएगी। के लिए गैसियस रिएक्ट, इन जनरल कोई आपसे बोले कि यार इन जनरल केमिकल रिएक्शन कोई भी है, अगर उसका मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो क्या होगा, रेट आप क्या बोलोगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी प्रेशर बढ़ाने पे क्या होंगे आपके वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ता है, कंटेनर में थी आपने कम प्रेस कर दिया, कम प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो, प्रेशर बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाना, एक ही आप मोल से ऐड करके बढ़ा सकते हो। सेकंड, नेचर ऑफ, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनके नेचर पे भी बात करते हैं। अगर मान लो जो रिएक्टेंट है बेटा, अगर उनका रिएक्टिव नेचर ज्यादा है, वो रिएक्शन ज्यादा आसानी से कर रहे हैं, तो रेट क्या आएगी, ज्यादा फास्ट हो जाएगी। उसी की जगह आपने कोई ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड लिया हुआ है जो आपका रिएक्शन बहुत स्लोली करता है, तो रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब रेट किसकी ज्यादा होगी, रेट बढ़ेगी कब, जब अपन क्या लेंगे, मोर फॉर दी रिएक्टिव रिएक्टेंट, जितने ज्यादा वो रिएक्टेंट रिएक्टिव होंगे उतनी ज्यादा रेट होगी। कि जैसे पानी में हमने क्या किया, पानी में हमने एल्यूमिनियम को डाल दिया, पानी में हमने आयरन को डाल दिया, पानी में हमने सोडियम को डाला, दोनों ही मिलके ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन रेट फास्ट किसकी हो, सोडियम की, एकदम तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्टिव ज्यादा है, दोनों में होनी है, लेकिन एक बहुत टाइम लेगा और एक बहुत जल्दी होगा। तो अपन क्या बोलते, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी रेट फास्ट आएगी। आपसे बोल दिया कि भाई ये रिएक्टिव ज्यादा है, ये रिएक्टिव कम है, तो किसकी रेट ज्यादा आएगी, तो आप तुरंत बोल दोगे सर जो रिएक्टिव है, रिएक्टिव इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। थर्ड, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया
आपने देखा हो, आप लोगों ने 9th 10th में आपकी उसकी एक्टिविटी लिखी होती थी, सीबीएसई की जो नोटबुक वो होती थी बुक, उसमें देखा होगा एक्टिविटी लिखी होती थी। वहां पे बोलते थे पीस ऑफ मेटल, पीस बोलते थे, आयरन का पीस, जिंक का पीस, कॉपर का पीस। पीस क्यों लिखते थे, पूरा का पूरा मेटल क्यों नहीं यूज करते? अब सोचो, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं पानी में डिप करूंगा तो पानी के कांटेक्ट में कितना आएगा? सिर्फ ये अकेली लेयर आएगी। और मान लो मैं इस पेन के दो टुकड़े कर दूं तो ये लेयर तो आएगी आएगी, बीच वाले भी कांटेक्ट में आ जाए। और छोटे छोटे पीस कर दूं तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? जितने ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतना ज्यादा रेट हो जाएगी। जैसे मान लो अपने पास एक आयरन का पीस है, एक आयरन है ऐसा, अब अभी सिर्फ कांटेक्ट में ये है, मान लो ऐसा पीस है, अभी कांटेक्ट में कितनी है, सिर्फ 6 फेस है कांटेक्ट में। अब जैसे मान लो मैं इसको अगर मैं 20 से कट कर दूंगा, 20 से कट करूंगा तो एक फेस यहाँ एक फेस यहाँ और जनरेट हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे पीस कर दूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? और जब तक कांटेक्ट में आएंगे तभी तो रेट, तभी तो आपकी रिएक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे सरफेस एरिया को क्या बोल सकता हूँ, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट बोल सकता हूँ। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं या कोलिजन कर सकते हैं। अब रिएक्शन कैसे होती है, एक ए और बी की रिएक्शन होती है, ऐसा थोड़ा कोई ए यहाँ है बी यहाँ, जब तक वो कोलिजन नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं। कोलिजन करने के लिए पास पास में आना पड़ेगा। अब मान लो अपन के पास सरफेस एरिया ही कम है, तो क्या वो कोलिजन कर पाएंगे एक दूसरे से? कम कर पाएंगे। तो रेट, अच्छा बताओ, सॉलिड में आसानी से रिएक्शन होगी कि लिक्विड में कि सॉलिड गैस में? गैसियस मॉलिक्यूल एकदम फ्री होता है, सॉलिड में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे मान लो इसी मार्कर को मैं अगर पेपर में कन्वर्ट कर दूं, हर एक मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा, तो हर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इस पेन में से वही रिएक्शन कर पाएंगे जो इसकी सरफेस पे बैठे हुए हैं, जो अंदर है वो थोड़ा ना कांटेक्ट पे आ पाएंगे। जैसे मान लो इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, बाहर वाला। जब बाहर वाला रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा तब अंदर वाले की बारी आएगी कि नहीं आएगी? और आप ऐसे इमेजिन करो कि हर एक मॉलिक्यूल को मैं फ्री कर दूं, तो हर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? अब जैसे मान लो ऐसे आप लोग बैठे हुए हो, अब किसी को बाहर से आना है, बाहर से कोई आएगा तो सबसे पहले किन से बढ़ेगा, ये निपट जाएंगे फिर से बढ़ेगा। ऐसे ऐसे करके लेयर बाई लेयर चलेगा कि नहीं चलेगा? और मैं आपको निकाल के बाहर फेंक दूं, बाहर छोड़ दूं, सब अवेलेबल है, सबके साथ एक साथ रिएक्शन हो जाए, सबके साथ एक इंटरेक्शन हो जाए। तो ऐसे ही आप समझो कि अगर सॉलिड में है तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर से रिएक्शन होगी, वो लेयर खत्म होगी, फिर नेक्स्ट लेयर से होगी, फिर नेक्स्ट लेयर से होगी, तो ये लेयर खत्म करने में टाइम लगेगा। और इन्हीं को मैं लेयर हटा के सबको फ्री कर दूं तो एक साथ सबसे हो जाएगी। रेट किस में ज्यादा आएगी, गैस में कि सॉलिड में? गैस में। और कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वही सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस में है, तो आपसे बोला जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अपने गैसियस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? आप बचपन से देखने देखते आए हो यार, कोई चीज अगर रिएक्ट नहीं करती तो हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, हो जाता है, चालू हो जाती है। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ रही होगी। इतना तो अपन ने जनरल ऑब्जर्वेशन देखा है सर, कोई रिएक्शन नहीं हो रही सर, हीट कर दो और हीट कर दो और हीट कर दो, कभी ना कभी तो पिघलेगा, कभी ना कभी तो रिएक्शन करेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही, मतलब रेट भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी? तो होता क्या है ये, अपन अभी हम सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशन से बात कर रहे हैं हम लोग, कभी कोई डाटा की बात नहीं कर रहे, हम लोग कोई इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम जनरल डाटा की बात कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ती है, इररिस्पेक्टिव टू नेचर ऑफ रिएक्शन, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो।
टाइप ऑफ, कौन कौन सी, चाहे अपनी बेटा क्या हो एक्सो, चाहे क्या हो बेटा बोथ टाइप के लिए, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सो और एंड। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ती। सर ये रेट बढ़ती कैसे, पे भी अपन थोड़ी चर्चा करते। अच्छा बताओ, रेट में, रेट के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, अपन रेट के लिए अपन रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे थे, जल्दी बोलो, के इंटू रिएक्टेंट की पावर समथिंग एन एक्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? भाई एक कंटेनर में कोई रिएक्टेंट है, 5 लीटर के कंटेनर में आपने 2 मोल रिएक्टेंट डाल के रखा है, चाहे टेम्परेचर चाहे आप रूम टेम्परेचर रखो, चाहे 100 रहो, कुछ भी रहो, मोलर वॉल्यूम तो फिक्स है, उसके कंसंट्रेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मान लो ये कंटेनर है, अब ध्यान देना बेटा, कंटेनर है, इसके अंदर एन मोल है, वॉल्यूम भी है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी एन बाई वी। अब मैं इसको हीट करूं, कुछ भी करूं, क्या एन बाई वी चेंज होगा? नहीं सर, कंटेनर फूल गया, बड़ा हो गया, या कंटेनर छोटा हो गया, या मोल ही गायब हो गए, ये तो फिक्स है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं। और मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा होगा, के बढ़ रहा हो, क्या बढ़ रहा होगा, के बढ़ रहा हो, क्या बढ़ रहा होगा बेटा, के। मतलब हम जब टेम्परेचर राइज करते हैं, मतलब बेटा जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या बढ़ता है, के इंक्रीज। टेम्परेचर इस के इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपके मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन में दिया जाता है। अब चल क्या है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपके मेंस में आने लगे। कैसे आने लगे, तो लिख देंगे इन विच नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 डी, मल्टीपल ही हो गया। मल्टीपल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल। ऑप्शन सही है, एक सही है कि 2 सही है कि 3 सही है, या फिर 1 2 सही है, 3 4 सही है, तो वो क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन ही। तो अभी बताओ ये बढ़ रहा है, तो अब अगर कोई आपसे कमेंट करवा, या टी हाफ लाइफ पे कमेंट करो, टी हाफ लाइफ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहे, रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज। अच्छा ऐसे सोचो, एक्सप्रेशन तो अपने पास है, अपन कॉमन सेंस। अच्छा बताओ, रेट अगर बढ़ेगी, जो आधा रिएक्ट करना है वो ज्यादा टाइम में रिएक्ट करेगा कि कम टाइम में रिएक्ट कर जाएगा, कम टाइम में। भाई अगर आपने रेट बढ़ा दी, टी हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए, वही होता है कि नहीं होता है। अगर रेट स्लो होगी तो आधा रिएक्ट करने में टाइम कम ज्यादा लगाएगा, अगर रेट बढ़ जाएगी तो, रेट बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आधा रिएक्ट करने में टाइम कम लगाएगा। तो सिंपल है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे टी हाफ लाइफ कम हो। और आपने देखा है जितने भी एक्सप्रेशन है, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, टी हाफ लाइफ में के 1 में आता है, ए नॉट बाय 2 के, एल एन बाय 2, आप सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कुछ ही पकड़ लो, 1/k में चलता है कि नहीं चलता। के जितना बड़ा होगा, देखो के जितना बड़ा होगा ये तो चीज फिक्स है, के जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा रेट आएगी कि नहीं आएगी। अगर रेट बढ़ जाएगी तो जो आपका रिएक्टेंट आधा कंज्यूम होना है वो भी कम टाइम में कंज्यूम होगा, क्योंकि अब ज्यादा रेट से वो रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा रेट से रिएक्ट करेगा तो कम टाइम में कंज्यूम हो जाएगा, कम टाइम में कंज्यूम होगा तो हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी। टी हाफ लाइफ क्या होती है, कम हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ये बढ़ता है, टी हाफ लाइफ भी कम हो जाती है। 2-3 चीजें हम लोगों ने सीखी, तो हमें पहले से ही पता था लगभग, ये आपने चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको पता था कि टेम्परेचर राइज करने पे रिएक्शन जल्दी होने का मतलब क्या है, जल्दी होना मतलब फास्ट होना, फास्ट होना मतलब रेट ज्यादा होना, रेट ज्यादा हो रही। अब इतना और मालूम चलेगा कि भाई रेट ज्यादा क्यों हो रही, क्योंकि कांस्टेंट बढ़ जा रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ जा रहा है, और रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रिएक्शन जल्दी होगी, जल्दी होगी तो आधा भी जल्दी कंज्यूम होगा, तो टी हाफ लाइफ कम हो जाए, क्या कि नहीं हो गया। अब अपन लोग आगे आते हैं कि चलो सर ये तो अपन ने बात कर ली। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी कि देखो चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा।
अब थोड़ा अपन यहाँ पे एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला बात कर लेते, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मान लो अपना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान सुनना, ए बी में कन्वर्ट, ये के फॉरवर्ड है, ये क्या है, इतना मुझे पता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हर एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, के एफ भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, के बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दोनों सब बढ़ जाएंगे। डब्बे में लिख लेना, ये अपन ने डिस्कस किया। चाहिए बताओ, मैं अगर आपसे बोल दूं कि यार इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है, ध्यान से देखना, डेल्टा एच क्या है बेटा, डेल्टा एच क्या है इसका, पॉजिटिव। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आप बोलोगे सर के एफ भी बढ़ जाएगा और के वी, क्योंकि ये तो हम अभी सीख के आए, कोई सा भी कांस्टेंट हो बढ़ेगा। ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड, यही है कि नहीं है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। अच्छा मुझे बताओ, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी कि बैकवर्ड आएगी, ली चैटले प्रिंसिपल से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस साइड जाएगी जहां टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कहां है, रिएक्शन कहां नहीं जानी चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। अभी बताओ फॉरवर्ड जा क्यों रही है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये यहां जाएगा तो ये यहां भी ज्यादा जाएगा। फॉरवर्ड जा रही है, तो अब मुझे बताओ अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या बनेगा, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखोगे नहीं लिखोगे, और अगर रेट ऑफ बैकवर्ड लिखूं तो बी मतलब बैकवर्ड, ए बी और रिएक्टेंट की तरह कौन काम करेगा, बी, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन हमें तो यहां से मालूम चल रहा है कि सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रही, कहीं नहीं जानी चाहिए थी, दोनों ही बढ़ रहे हैं। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यही है कि नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखोगे, के एफ, के एफ इंटू के वी इंटू बी, यही करोगे कि नहीं करोगे, के एफ अपॉन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा। अब देखो हुआ क्या बेटा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये फॉरवर्ड आई तो बी का अमाउंट बढ़ जाएगा, ये का कम हो जाएगा। देखो हुआ क्या, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, लेकिन हुआ क्या, के एफ में इंक्रीमेंट ज्यादा है, इसमें इंक्रीज दोनों हो रहे हैं। आपसे ये नहीं बोला कि सेम एक्सटेंट से इंक्रीज होंगे, मान लो ये आपका के एफ ट्रिपल हो गया हो, ये डबल हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या कर लोगे, टी एफ, तो यहाँ पे 2f करोगे, अब ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इंक्रीज दोनों हुए हैं, लेकिन फॉरवर्ड का कांस्टेंट के इंक्रीमेंट ज्यादा है, बैकवर्ड में कम है, इंक्रीज दोनों हुए, मैं नहीं बोला इंक्रीज नहीं हुए। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि के फॉरवर्ड में इंक्रीमेंट ज्यादा आया होगा, बैकवर्ड में कम आया होगा, ओवरऑल ये वाली वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, ये ट्रिपल हो गया होगा, ये डबल, मान लो ये 5 टाइम्स हुआ होगा, ये 2 टाइम्स हुआ होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब बी बढ़ जाएगा, ए कम, ऐसा होता है। आप ये नहीं सोचना अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे तो क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर डाउन करूंगा तो के एफ भी डाउन होगा, कम होगा, और के वी भी डाउन। अब कौन ज्यादा डाउन होगा कौन कम होगा वो नेचर बताएगा। जैसे मान लो आपका ये फॉरवर्ड है, अब आप बताओ अगर मैं टेम्परेचर डाउन करूंगा तो कहां जाऊंगा, बैकवर्ड जाऊंगा, बैकवर्ड जाऊंगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, टेम्परेचर डाउन करने से कम हो रहा, बैकवर्ड जा रहा है मतलब ए का अमाउंट बढ़ रहा है, बी का कम हो रहा है, ए का बढ़ रहा है, बी का कम हो रहा है, मतलब इसमें डिक्रीमेंट कम है, इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 2 एरो लगेंगे, यहाँ पे एक ही, इसमें डिक्रीमेंट ज्यादा इसमें कम। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर कम ज्यादा करूंगा, कम करूंगा तो दोनों कांस्टेंट कम होंगे, बढ़ाऊंगा तो दोनों बढ़ेंगे, कौन ज्यादा बढ़ेगा वो नेचर बताएगा, रिएक्शन जरूरत नहीं पड़ती, बस बता दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि सर दो दो है तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में इंक्रीमेंट होता है, तो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा उसी साइड चली जाएगी, ज्यादा डिक्रीमेंट होगा अपोजिट आ जाएगी।
ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट बात करने वाले हैं। क्या? टेम्परेचर को भी अपन टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये पूरा का पूरा अपन एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा के अकॉर्डिंग बात देखा क्या गया है बेटा? एट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग क्या कर रहे थे? बहुत सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करा रहे थे। जैसे मान लो कि आपसे बोला बेटा कि एक काम करो, ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट से इनको रिएक्ट करा के लाओ, कितने टाइम में कितना कंज्यूम हो रहा है ये भी मुझे डाटा लेके आओ। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कराने को दे दी। क्या बोला? रूम टेम्परेचर पे करो। सबसे क्या बोला कि बेटा एक काम करो, आप 10 डिग्री राइज कर दो टेम्परेचर। मान लो आपने जो 25 पे कर रहे थे आप 35 पे करो। सभी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एक हमने किस पे कराई? 25 पे कराई। हमने क्या बोला? 35 पे कराओ। फिर बोला कि भाई 45 पे कराओ। हमने कितने कितने का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा? डिफरेंस 10 का। तो ये ऐसा नहीं हमने एकदम से 10, एक बार 5 करवाया, एक बार 2 करवाया, सबके डाटा मैच कराए। तो हम लोगों ने क्या देखा? अगर मान लो टेम्परेचर टी पे अगर रेट R1 है, टेम्परेचर टी पे, यहां पे हमने क्या लिख दिया? टेम्परेचर। यहां पे क्या लिख दी? टेम्परेचर हमने ये कौन? रूम टेम्परेचर। मान लो हमने 20 टी ले लिया, रेट कितनी आ रही है? R1। जैसे हमने उसमें जैसे हमने बोला कि इसमें 10 डिग्री और राइज करो, तो रेट लगभग कितनी हो गई थी? तो हमने बोला चलो आपने 25 पे की, 35 पे करके लाओ। 35 पे हर एक बच्चा करके आया, लगभग उसकी रेट डबल मिल रही थी। सबकी रिएक्शन अलग अलग है, लगभग रेट डबल आ रही थी। हमने बोला कि आपने 35 किया, फिर 10 डिग्री राइज करो। तो आपने क्या किया? 10 + 10। अब क्या हो गया? हमने बोला एक बार और बढ़ा के देखो यार। तो हर बार क्या हो रहा था? हर बार 10 डिग्री के राइज पे रेट डबल हो जा क्या हो जा रही थी? रेट डबल। तो हम लोगों ने क्या देखा यार? टी अपॉन सॉरी टेम्परेचर T + 10 और टेम्परेचर T, और क्या बोल सकता हूं? रेट कांस्टेंट T + 10 और रेट कांस्टेंट। ये कितना आ रहा है? इसी रेशो को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। गिवन टेम्परेचर पे रेट ले लो, या फिर आप क्या ले लो, या फिर यहां पे लिख देता हूं रेट रेट T + 10 रेट T। टेम्परेचर के आसपास हमने एक टेम्परेचर लिया और एक हमने 10 डिग्री पे लिया, उससे 10 डिग्री ज्यादा पे लिया। उन दोनों की रेट का रेशो ही टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रेशो क्या कहलाता है? ये रेशो कहलाता है टेम्परेचर। क्या सर ये हमेशा डबल होता है? अगर रूम टेम्परेचर के अलावा अगर मैं हायर टेम्परेचर लूंगा तो वो 2 और 3 के बीच में वेरी कर जाता है। इफ टेम्परेचर हायर देन टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और 3 के बीच में, बिटवीन, क्या बोलेंगे, या फिर वो हायर देन तो बड़ा हो जाता है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा ले तो समझ में आया? ये डाटा बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, अपन लोगों ने किया और देखा। क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? अरे ध्यान दो, देखना, क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? रेट 2 इक्वल्स टू रेट 1 T1 माइनस 2 माइनस बाय 10 R1 पावर T2 माइनस। देखो क्या ये फिट बैठ रहा है फॉर्मूले में? सही लिखा है क्या? देखो इन दोनों को पकड़ लेते हैं।
किसको पकड़ लें, फर्स्ट और सेकंड थर्ड को पकड़ लें। अभी अभी रेट कितनी है 4R1, अभी कितनी है R1 2 की पावर, ये टेम्परेचर कितने पे लिया T+20 पे लिया कि नहीं लिया, -T/10 कितना हो गया, T के बराबर आ गया। देखो दोनों डाटा को पकड़ा, वेरीफाई मार दिया, देखो ये कितना है 4R1, ये कितना है R1, 2 की पावर फाइनल टेम्परेचर कितना है T+20 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था जिस टेम्परेचर से मेजर कर रहे हैं -T/10, तो कितना बन गया ये R1 इंटू पावर 2 आ गया। ऐसा भी कहीं लिखा, ये 2 क्या है, जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस बाय 10। अब आपसे कोई बोल दे कुछ नहीं बोला तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या लेते हैं 2, उन्होंने बोल दिया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 ले लेंगे। ये क्या है 2 क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इससे हर 10 डिग्री राइज पे इतने टाइम्स रिएक्शन बढ़ रही है। इन जनरल क्या होता है हर 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन डबल हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया 2, कोई आपसे बोल दे कि यार 10 डिग्री राइज पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन में 3 टाइम चेंज आ रहा है, तब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट रूम टेम्परेचर पे कितना होता है 2, मतलब कितने टाइम हर 10 डिग्री के राइज पे कितना रेट में इंक्रीमेंट आ रहा है, उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। ये तो लिखा है अपन ने, देखो टेम्परेचर T+10 पे रेट और बाई T। मान लो उन्होंने बोला कि यार रेट कुछ x 2x हो गई और पहले कितनी थी x थी, तो कितना हो गया 2। उन्होंने बोला कि रेट समथिंग दे दी, उन्होंने 3 इंटू 10 की पावर -2 बोल दी, पहले बोला कि भाई 1.5 इंटू 10 की पावर -2 थी, ये कितने ये T पे थी, ये T+10 पे, तो इनका रेशो निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है इंक्रीमेंट इन रेट व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, कितने टाइम्स आपकी रेट इंक्रीज हो रही है 10 डिग्री राइज करने पे, ये टेम्परेचर को। यहाँ पे अपन ने कोई चीजें डेराइव नहीं की, कुछ नहीं की, बस जो अपन ने पास एक्सपेरिमेंट किए उसका डाटा अपन को दे। समझ में आ गया। देखो ये जो अपना जो पार्ट चल रहा है एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बन, इस वाले पार्ट से आपके क्या होंगे डायरेक्ट आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते, समझते जाना लिखते जाना। कोई अपन नई चीज नहीं, इन्हें बहुत सारी चीजें आपको बहुत पहले से पता है, बहुत सारी चीजें क्या है बेटा बहुत पहले से पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे ये होता है। अपन ने अब एक एक्सपेरिमेंटल डाटा और दे दिया कि भाई 10 डिग्री राइज करूंगा रूम टेम्परेचर के आसपास तो रेट लगभग डबल हो जाता है। को डबल होने को क्या बोलते हैं, डबल होना मतलब टेम्परेचर। यहां देखना जैसे मैं बोल रहा हूं यार A2 + B2 बात नहीं कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये तो अपन ने जब से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तब से हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंस किए, हम लोगों ने ये बताया कितने मोल से कितना रिएक्ट करेगा कैसे होगा। अब हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शंस होती कैसे हैं, कैसे हम रिएक्शन की बात करते हैं। देखो अपने पास A2 है तो हमने क्या माना बेटा, यहां ध्यान दो A एक एटम ए का ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ऐसे कनेक्ट होंगे बॉन्ड से, प्लस B। देखो अब मुझे बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपना, फाइनल प्रोडक्ट बन गया अपना क्या ए, ऐसे ही बना कि नहीं बना प्लस ए। अच्छा मुझे बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख के आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सर मैं ये इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, ध्यान से सुनना। सर
इनिशियली ए के बीच में बॉन्ड है, क्या इनके बीच में ए बॉन्ड है, ए के बीच में बॉन्ड है? बीवी के बीच में बॉन्ड है, क्या इनमें बीवी के बीच में बॉन्ड है? नहीं है। क्या अभी इनिशियली ए और बी के बीच में बॉन्ड है? नहीं है। लेकिन यहां मतलब देखो, अगर हम बोले केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में देखो एटम कंजर्व होते हैं, जितने आप ए लोगे उतने ही प्रोडक्ट में देखो। बस केमिकल रिएक्शन क्या है? सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी बॉन्ड इनके बीच में, फिर बॉन्ड उनके बीच, ये तो होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ये नहीं होते कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चला गया, नाइट्रोजन 10 थे तो वहां पे 9 ही बचे। जब हम ये तो बचपन से हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो हम लोग हर एक एटम पकड़ते हैं। यहाँ पे अगर मुझे देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन 10 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 10 दिखने चाहिए। यहाँ पे अगर 5 है तो वहां पर भी 5 दिखने चाहिए। तो एटम का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हो क्या रहा है? बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है। पहले बॉन्ड ए के बीच में थे, अब बॉन्ड किसमें चले गए? ए बी के बीच। तो अगर आपसे कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन सिंपल क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी केमिकल बॉन्ड किसी के बीच में, फिर केमिकल बॉन्ड किसी दूसरे के बीच में। तो अभी यहां पे देखना, अभी बताओ ये ए बी में कब कन्वर्ट होंगे? जब ये आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे कि नहीं करेंगे? ये मॉलिक्यूल इस साइड जाएगा, ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये पास में आएंगे, तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। तो ये क्या है बेटा? अपना रिएक्टेंट। देखना, आपने क्या बोला सर? जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो देखना, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ये अपन थोड़ी नई चीज सीख रहे हैं लेकिन बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, यहां पे जो ये क्या है बेटा? अपना क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। नाम से ही फीलिंग आ रही होगी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? पूरी की पूरी इनिशियल से लेके फाइनल तक की जर्नी बताती क्या हुआ। 10 से आप आईआईटी में पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या क्या आपके साथ प्रॉब्लम आपने फेस की, कहां कहां मेहनत की, सब चीज अगर आप डिटेल में बताओगे तो क्या करोगे आप? अपने ट्रांजिशन, मतलब जो आप इनिशियल से जो भी आप फाइनली पहुंच रहे हो वो कैसे आप पहुंचे, अगर उसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलोगे? आपने अपने ट्रांजिशन की पूरी जर्नी बताई कि यार ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ पे मैं पढ़ा, ऐसा पढ़ा है, रात में इतना पढ़ता था, दिन में इतना पढ़ता था, इतनी मेहनत करता है। ये सब क्या है? एक तो फाइनल रिजल्ट क्या है? 10th में थे इस स्कूल में, डायरेक्ट आईआईटी में पढ़ रहे हो। ये इनिशियल फाइनल हो गया। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे कैसे हुआ वो आपको कौन बताएगा? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ट्रांजिशन है वो कैसे हुआ, वो कौन बताएगा? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट आप देख के बता दोगे। आप मुझे बताओ इनिशियली क्या है? इनके बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? ए के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है? और फाइनली बॉन्ड किसके बीच में आ गया? ए बी के बीच में। इनके बीच में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे देख के ये बताओ कौन कौन से बॉन्ड हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म हो रहे हैं और ड्यूरिंग द रिएक्शन ब्रेक हो रहे हैं। ए का बॉन्ड है लेकिन ए में कोई बॉन्ड नहीं बचा। इसका मतलब क्या हो गया? ये बॉन्ड क्या हुआ? ये भी ब्रेक हुआ। ये क्या है? इसको हम क्या करते हैं? ऐसा ब्रैकेट में लिख के यहां पे ऐसे स्टार चमका दे। एस एस क्या बताता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई कौन बॉन्ड नए बन रहे हैं, कौन से बॉन्ड पुराने ब्रेक हो रहे हैं। ये क्या बताएगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट सब कुछ बताएगा कि भाई कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई है। इसको देख के आप बता दोगे कि हाँ यार इनका मतलब इनिशियली इनके बीच में बॉन्ड थे, इनके बीच में भी बॉन्ड थे, अब ये ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अगर कोई पुराना बॉन्ड फॉर्म नहीं, ब्रेक नहीं हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। भाई रिएक्शन होगी तो बॉन्ड फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे? बॉन्ड फॉर्म होगा या बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर्मेशन भी हो सकती है, ब्रेकिंग भी हो सकती है, और फॉर्मेशन और ब्रेकिंग दोनों हो सकती है। अगर इनमें से ना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना ब्रेक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ये लिख लिया। तो ट्रांजिशन स्टेट किसके बारे में बताती है कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? भाई रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। हमने नाम लिख दिया ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट आपको ये बताती है कि कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन से ब्रेक फॉर्म हो रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। अच्छा एक चीज मुझे बताना, इनमें अगर आपसे बोला, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है।
अगर बॉन्ड अच्छा फॉर्म होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी, तो एनर्जी कंपाउंड के पास क्या बचेगी, कम बचेगी। कम बचेगी नहीं बचेगी। तो मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कैरी करेगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों, क्योंकि इसके पास भी फुल बॉन्ड है, इसके पास पार्शियल है। कोई भी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बॉन्ड बना लेगा उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। देखो इसके पास भी फुल बॉन्ड है, इसके पास भी फुल बॉन्ड है, लेकिन इसके पास कैसे है, पार्शियल बॉन्ड। इसका भी अमाउंट कम होगा एनर्जी का, इसके पास भी अमाउंट कम होगा, इसके पास ज्यादा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका काम में ज्यादा है, इसका इसका सबसे कम है, उसका कम है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कैरी करेगा, ट्रांजिशन स्टेट। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल बॉन्ड है पूरे के पूरे, देखो डॉट डॉट से बनाए, फुल से नहीं बनाए। तो अब होता क्या है, अब मैं यहां पे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं यहां पे एक एनर्जी प्रोफाइल बनाने वाला हूं जो अपन ने देखा हुआ है लगभग। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे लिख रहा हूं क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब आपने कोई कुछ भी ले लो, यहां कंपाउंड से लिए। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जब जैसे जैसे रिएक्शन हो रही तो क्या क्या मिलता है, रिएक्टेंट होते हैं, ट्रांजिशन होती है, प्रोडक्ट होते हैं। तो होता क्या है, अब मुझे बताओ, मान लो हमने बोल दिया ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मान लो ये ऊपर प्रोडक्ट की एनर्जी, किसकी है बेटा, ए रिएक्टेंट की एनर्जी, किसकी, रिएक्टेंट, और ये किसकी हो गई, प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट कहां मिलेगा, इससे ऊपर या इससे नीचे, ऊपर, ऊपर मिलेगा। देखो ट्रांजिशन स्टेट कोई कंपाउंड नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट तो बस तो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन का फॉर्म बता रहा है। तो होता क्या है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं या फिर से हम बोलते हैं एक्टिवेटेड, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम। एक्टिवेटेड मतलब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट इन दोनों से ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा कि बीच में मिलेगा, दोनों से ऊपर, ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा। कैसा जाएगा ये जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। अपन ने ऐसा ग्राफ बनाया था, कब बनाया था, जब अपन लोग, अरे अभी बनाया था, जब अपन बात कर रहे थे ना उसकी, सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप, तो ऐसे कुछ बना रहे थे, ऐसे। सर ये सिंगल स्टेप है, मल्टी स्टेप में ऐसी एक दो तीन ऐसे का, तो आरडीएस ये होगी, ये एक ट्रांजिशन स्टेट, ये एक ट्रांजिशन स्टेट, ये एक ट्रांजिशन, ये टॉप वाली पोजीशन यहां से यहां कन्वर्ट होगा तो इसमें बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, तो ये यहां ट्रांजिशन बताएगा, इस इन दोनों प्रोसेस की ट्रांजिशन यहां जाएगी। ये थे हम लोगों ने ऐसे। तो ये जो मैक्सिमा होता है वो मैक्सिमा पे क्या दिखता है, ऐसे दिखते हैं भाई, ये ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब आप सोचो कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी, तो एनर्जी मुझे एक देनी पड़ेगी। अगर मैं इतनी एनर्जी नहीं दे पाया कि ये बॉन्ड ब्रेक हो, जब तक ए का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ए बी का बॉन्ड बनेगा। तो अब मुझे बताओ ए का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, मान लो इसके पास, ऐसा मान लो, ध्यान सुनना, इस कंपाउंड के पास कितनी है, मान लो इस इन रिएक्टेंट के पास मान लो कुछ एनर्जी है, कितनी है बेटा, मान लो 50 जूल की है, कितने की है, 50 जूल की, 50 जूल की है कि नहीं, लेकिन ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा, 80 जूल पे। तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा, कितने जूल की एनर्जी कम कर रही है, 30 की, तो वो 30 जूल इन दोनों का डिफरेंस। इस रिएक्टेंट को मुझे ट्रांजिशन में ले जाने के लिए 30 जूल और देनी पड़ेगी, तब इस टाइप का अपना आएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो फिर मुझे एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आया। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। अब ये अपन ने बनाया प्रोडक्ट, ऊपर भी यहां भी हो सकता है प्रोडक्ट, नीचे भी हो सकता है। तो अभी अपन लोगों ने एक जनरल आइडिया लिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कन्वर्जन, पूरी जर्नी को कौन बताता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि यार इस रिएक्शन में चल क्या रहा है, किसके बॉन्ड बन रहे हैं, किसके बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो अगर 2 मिनट और, टेंशन एनर्जी,
ऐसा बना है, बात नहीं बेटा। ये जो होता है, ये यहाँ यहाँ पे कौन मिलता है बेटा? रिएक्टेंट। यहाँ पे कौन मिलता है? प्रोडक्ट। ये जो होता है डेल्टा एच आर, चेंज इन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसका होगा? प्रोडक्ट का। एच, और ये क्या है बेटा अपनी? हाँ जी, ध्यान देना यहाँ पे। अब अगर अपन डिफाइन करें, ये जो ये होती है टी, टोटल एनर्जी नहीं है, थ्रेश होल्ड एनर्जी। ये कहलाती है, ये फॉरवर्ड, अब मैं लिखने वाला हूं टी थ्रेश होल्ड एनर्जी। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टी थ्रेश होल्ड एनर्जी। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के पास जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बेटा एरो ध्यान से बनाना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, ये दे देंगे ये दे देंगे, वो पूछेंगे। ध्यान से देख लेना किसको क्या बोल रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? जीरो लेवल से जो ट्रांजिशन एनर्जी, जो ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी कैरी कर रहा है, वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। डेल्टा एच आर क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है। डेल्टा एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर यहां पे चेंज लिख लेना, चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब बात आएगी सर ये ई ए क्या है? ई ए फॉरवर्ड क्या है? ये ई ए क्या है? ई ए फॉरवर्ड की अगर अपन लोग बात करें तो ध्यान से सुनना। ई ए फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो जल्दी जाता हूं क्या हो। पर क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी कैरी कर रहा है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड। रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी होती है, उसे बोलते हैं डेल्टा एच आर। प्रोडक्ट के पास जो होती है डेल्टा एच पी। एक्टिवेशन एनर्जी का फंडा समझ में नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेट मतलब क्या होता है? एक्टिवेट, मन नहीं कर रहा था, बातें बोली, मैं एक्टिवेट हो गया। कुछ ऐसा कुछ वो मिला कि मतलब मैं वो काम जैसे
मतलब कि कोई काम अपन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने पास क्या हो, कुछ एक पुश मिला और मैं काम करने लगा, तो पुश क्या कहलाता है, एक्टिवेशन कहलाता है। समझ में है? वो काम जैसे मान लो, ऐसे मानो कि आपको यहाँ गेट से बाहर जाना है, वहां पे गार्ड अंकल खड़े ने बोला कि भाई यहाँ से गेट से निकल, एक किराया 100 रुपए है। अब जो 100 रुपए जो लेके चल रहा है वो तो तुरंत निकल जाएगा, जिसके पास नहीं है। अब एक बच्चा ऐसा है जिसके पास 40 रुपए हैं, एक बच्चा ऐसा जिसके पास 60 रुपए हैं, चाहिए कितने हैं, 100। क्या ये बाहर हो पाएगा? ये बाहर हो पाएगा? नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलोगे? अब जैसे मैं बोला हूँ इस बच्चे को यार 60 रुपए की जरूरत पड़ रही है, अभी यहां वहां जाएगा, अगर इसने अरेंज कर लिए तो बताओ इस बच्चे के लिए बाहर निकलने के लिए और कितने पैसों की जरूरत है, 60 रुपए की जुगाड़ करेगा। मतलब इस बच्चे को अगर बाहर निकलना है, मतलब वो बाहर चला जाएगा, वो लेकिन वो जा कब पाएगा, जब उसके पास 60 रुपए कहीं से मिले। अब ये 60 रुपए अगर वो जुगाड़ कर लेगा तो बाहर निकल जाएगा, ये 40 रुपए जुगाड़ कर लेगा तो बाहर निकल जाएगा। इनमें आपने क्या देखा कि यार इसके लिए कितने की जरूरत है, 60 रुपए की। 60 रुपए अगर कहीं से कोई दे देगा तो आप बोलोगे यार उसने पैसे दिए और वो बाहर निकल, मतलब उसको निकलने के लिए पैसे किसने दिए, जिसने दिए, मतलब उसने उस बच्चे को एक्टिवेट कर दिया कि भाई तुम बाहर निकल। अब आप सोचो कि रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, लेकिन वो प्रोडक्ट में कब कब कन्वर्ट होगा, भाई जब इस ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट को कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर लेकिन इसके पास है कितनी, मान लो इसके पास है 60 और चाहिए उसे 100, तो ट्रांजिशन पे 100 होने वाली है। क्या ये 100 वाली एनर्जी को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब इसके लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहां कब पहुंच पाएगा, जब इस बैरियर को क्रॉस करेगा। ये बैरियर कितने का है, 100 का। तो अब इसके लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 40 की। 40 क्या बन जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कन्वर्ट एंड जैसे मान लो, अरे बात नहीं करो, आप यहां पे खड़े हुए हो, बात नहीं करो बेटा, आप यहां पे खड़े हुए हो, एक बिल्डिंग ऐसी ऊपर है और एक बिल्डिंग इतनी नीचे। अब आपसे बोले कि आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो आपको कितनी हाइट कवर करनी होगी, ये वाली हाइट कवर करनी होगी, ये कवर करनी होगी, ऊपर वाली। आप तो बोलो नहीं सर, मेरी और फाइनल की हाइट तो ये है, तो इतनी कवर करनी, इतनी नहीं कवर करनी है। आपको यहां से चढ़ना होगा, ये वाली हाइट अगर आप चढ़ पाओगे, ये वाली हाइट कितनी है, मान लो ये है 100 मीटर, और इन दोनों का डिफरेंस है 50 मीटर। तो एक बंदा आया सर 50 मीटर में आराम से चढ़ सकता हूं, तो क्या वो यहां पहुंच पाएगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, डिफरेंस तो दोनों का 50 ही है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस बंदे को यहां पहुंचाना है, और इन दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है, 50 मीटर। तो एक बच्चा है सर मैं तो 50 क्या, मैं 60 मीटर चढ़ जाता हूँ आराम से, और डिफरेंस 50 का ही है, तो क्या वो चढ़ पाएगा यहाँ पे? और आप क्या समझाओगे, बेटा जाना है, तुम 100 से ऊपर चढ़, 100 से ज्यादा हिम्मत रखते हो तो बात करो। एक आया नहीं सर मैं तो 90, आप बोल रहे हो 50 की, मैं 90 मीटर चढ़ जाता हूँ, मैं 90 मीटर बहुत आराम से क्रॉस कर सकता हूँ, 90 मीटर, और मुझे क्रॉस कितनी करनी है, 50, डिफरेंस 50 का है। क्या वो यहां पहुंच पाएगा, नहीं। कौन पहुंचेगा? अब आपको फंडा समझ में नहीं आया, डिफरेंस 50 का है और आप बोले 100 जो चढ़ पाएगा वही पहुंच पाएगा। समझ में आया? ऐसा नहीं सोचना है कि भाई रिएक्टेंट की इतनी है, प्रोडक्ट की इतनी, इतना डिफरेंस, ये नहीं देखना है सर इन दोनों का डिफरेंस इतना है तो इतनी एनर्जी दे दो तो हो जाएगा, नहीं। इसको इतना पार करके जाना, क्योंकि उसे ट्रांजिशन के थ्रू गुजरना है।
ऐसा नहीं कि यहां से जंप करके यहां पहुंचना है, बेटा आपको ऐसे चढ़ना है, आपको ऊपर तो जाना ही जाना है। यहां जाना है तो आपको 100 मीटर वाली, आपको जो आपकी 100 मीटर वाली बिल्डिंग है वो तो आपको चढ़नी चढ़नी है, फिर आप भले ही नीचे जाओ। जो 100 मीटर या 100 मीटर से ज्यादा चढ़ सकता है वही यहां पहुंच पाएगा। हमें इनिशियल और फाइनल नहीं देखा सर, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस सर 50 है, आराम से चढ़ जाऊंगा मैं 50, नहीं। आपको देखना है कि हम रास्ता कौन सा ले रहे हैं, हम रास्ता कौन सा ले रहे हैं, 100 मीटर वाला। तो वही बच्चा चढ़ पाएगा जो 100 मीटर क्रॉस कर पाएगा। अगर जो 60 पे है, 70 पे है, 90 पे है, वो नहीं कर पाएगा। 110 वाला आराम से कर, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस 110 की, उसे चढ़ना 100 ही है। तो समझ में आया? तो आप ये नहीं सोचो कि इनिशियल और फाइनल क्या है, सर इनिशियल कितनी है, फाइनल की डिफरेंस देख लो ना। अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 100 चाहिए, जिसके पास कितनी है, 60। अब आपसे बोल दे सर इसका 60 है, इसका 80 है, डिफरेंस कितने का पड़ रहा है, 20 का, 20 दे दो, 20 में काम पड़ेगा ना। इसका कितना है, 100। तो आपको ये पार कराना पड़ेगा, ये पार कराना पड़ेगा, मतलब इसी को बोलते हैं एनर्जी बैरियर। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। आपको 100 का बैरियर क्रॉस करना है, आपको ये फाइनल वाला नहीं देखना है, आपको ये देखना है जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, अब ध्यान देना, मान लो ये रिएक्शन हो रही है, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा, एक ऐसा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ इस रिएक्टेंट के लिए हमें कितनी एनर्जी दे कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, सबसे ऊपर वाला बैरियर, सबसे ऊपर वाला। अब ऐसा है कि मान लो आप यहां खड़े हुए हो और आपको यहां जाना है, एक छोटी बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। अब आपसे बोला जाए और आपकी क्लाइंबिंग वो कितनी है, मान लो ये 100 मीटर का है, ये मान लो 60 का है, ये 70 का मान लो, ये 90 का मान लो। अब बताओ आपको अगर यहां से यहां पहुंचना है तो आपको कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए चढ़ने के लिए, ये पार करोगे तभी काम हो पाएगा। ऐसा नहीं सर, सर ये तो 20 है और ये 40 है, डिफरेंस 20 का है, 20 में काम हो जाएगा, नहीं। सबसे बड़ी बिल्डिंग देखोगे ना, सबसे बड़ा बैरियर देखोगे, अगर सबसे बड़ा बैरियर अगर आप क्रॉस कर पा रहे तो बाकी क्रॉस हो ही जाएंगे। ऐसे ही आप देखो कि रिएक्शन में अगर ये रिएक्टेंट ये वाला बैरियर क्रॉस करेगा तो यहां पहुंच पाएगा, और अगर ये वाला करेगा, ये करेगा तो ये हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये जो अपनी है इसी को तो अपन बोलते थे आरडीएस, ट्रांजिशन स्टेट, तो रेट डिटरमाइनिंग। अगर जिसने ये क्रॉस कर लिया वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो हमें करना क्या है कि ये जो ट्रांजिशन, इसमें इसमें अगर हम बात करें एक ट्रांजिशन ये मिले, ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या बनेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। हर एक पीक एक ट्रांजिशन स्टेट बताती है, बीच में ये जो आते हैं मिनिमा वो क्या बताते हैं, इनिशियल और फाइनल मिनिमा क्या बताते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट बताएगा, ये क्या बताएगा, प्रोडक्ट, ये क्या बताएगा, इंटरमीडिएट, ये क्या बताएगा, इंटरमीडिएट, और ये जो पीक है वो क्या बताएंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ये वाली, ये वाली, ये वाली। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ऊपर वाली। अगर इसको हम पार कर गए, अगर रिएक्टेंट इसको पार कर गया मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेचारे की हिम्मत सिर्फ इतनी है, यहां जाके रुक जाएगा, रिएक्शन होगी। आया समझ में? तो ऐसा चलता है ये ट्रांजिशन स्टेट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो हमें क्या देखना पड़ता है, सबसे बड़ा वाला बैरियर, सबसे बड़ा वाला बैरियर मतलब सबसे ऊपर वाला। समझ गए? बाकी नेक्स्ट नंबर क्या करोगे, पांच तक हो गए थे, बताएंगे चल। DCT 6 अभी नहीं करना है, अब एक काम करना, सुनो, अब आप करना चालू कर दो, पीवाईक्यू करना चालू कर दो। पीवाईक्यू में अरेनियस वाले छोड़ देना, 2021 और 22 वाले लगा लेना, 2021 वाले लगाना, ज्यादा क्वेश्चन होंगे। 2021 ये लगाना, अरेनियस वाले छोड़ के, एनर्जी वाले छोड़ के ये लगाना।